साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। लास्ट लेक्चर में हमने संपूर्ण अवकल गुणांक तथा उसमें श्रृंखला नियम को देखा था, यानी कि जो टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट था और उसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए चेन रूल था, उसको हमने समझा और उसी पर आधारित हमने कुछ प्रॉब्लम्स सोल्व की थी। आज हमारे पास एक नई प्रॉब्लम है कि del 2u बाई del x2 प्लस del 2u बाई del y2 इज इक्वल टू 0 तो ट्रांसफॉर्म करना है, यानी रूपांतरण करना है कौन से निर्देशांकों में? ध्रुवीय निर्देशांकों में। अभी हमारे पास जो समीकरण लिखी हुई है वो x और y कोऑर्डिनेट में, यानी कि कार्तीय निर्देशांकों में दे रखी है, उसको हमें किस में बदलना है? ध्रुवीय निर्देशांकों में। देखिए इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन दिया क्या आपको भाई? दिया है del 2u बाई del x2 प्लस del 2u बाई del y2 इज इक्वल टू 0। अगर आप देखो इस समीकरण का नाम क्या है भाई? लाप्लास समीकरण है। ये कौन सी समीकरण है? लाप्लास समीकरण है। ये आपको दे रखा है, यानी क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ सकता है कि भाई कार्तीय निर्देशांकों में लाप्लास समीकरण को किस में बदलिए? ध्रुवीय निर्देशांकों में। ये लाप्लास समीकरण है 2 डायमेंशन, यानी x और y कोऑर्डिनेट। इसको हमें किस में रूपांतरित करना है? ध्रुवीय निर्देशांकों में। तो इसका मतलब हमें कार्तीय और ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध की हमें क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। तो पहले संबंध देखते हम। चूंकि हम जानते हैं कि कार्तीय तथा ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध क्या होते हैं भाई? संबंध पहले हम निकालते हैं। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस एक्स वाई प्लेन में हम कोई पॉइंट लेते हैं P, ये पॉइंट P लिया हमने P, इसके कोऑर्डिनेट हमने x और y लिए। तो बिंदु P को ओरिजिन से मिलाते हैं हम OP। तो ये रेखा जो OP दिखाई दे रही है ये इस x एक्सिस से कुछ कोण बना रही है, इसको हमने क्या बोला भाई? थीटा। बिंदु P से x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये दूरी तो हमारे पास कितनी है? x, इस कोऑर्डिनेट से पता चल रही है। ये दूरी हमारे पास कितनी है? y। और लाल बटा कक्का आपने सभी ने पढ़ा है, ठीक है। और ये OP जो दूरी है, बिंदु O को P से मिला तो फिक्स दूरी पर स्थित होगा, तो इस दूरी को मैंने क्या मान लिया? R। इस दूरी को मैंने क्या मान लिया? R। तो यानी कि लंब बटा कर्ण तो किसके बराबर होगा? साइन थीटा के बराबर। आधार बटा कर्ण किसके बराबर होगा? कोस थीटा के बराबर। और थीटा के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? लंब, और जिसके साथ थीटा बनाया जाता है वो क्या है? आधार है। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी भाई? साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है? y और कर्ण कितना है? r, तथा कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? आधार बटा कर्ण, आधार कितना है? x और कर्ण कितना है? r। तो यहां से अगर मैं लिखूं x की वैल्यू तो कितनी है? r कोस थीटा, तथा y की वैल्यू कितनी भाई? r साइन थीटा, r साइन थीटा। ये हमने कार्तीय और ध्रुवीय निर्देशांकों में क्या फाइंड कर लिया? संबंध फाइंड कर लिया। यानी कि यहां से साफ साफ पता चल रहा है आपको x और y r और थीटा के फलन है। और यहां हमारे पास जो रिलेशन दे रखा है u, x और y का फलन है, उसको किस में कन्वर्ट करना है? u को r और थीटा के पदों में लेकर के आना है, यानी कि जो डेरिवेटिव है वो r और थीटा के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। तो इस रिलेशन की हेल्प से हम इस समीकरण को ध्रुवीय निर्देशांकों में क्या करेंगे? परिवर्तित करेंगे। इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2, ठीक है। अगर यहां इन दोनों समीकरणों का स्क्वायर करके आप जोड़ो, तो स्क्वायर करके जोड़ो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? आर कोस स्क्वायर, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन आ गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1। तो यानी कि किसके बराबर आया? आर स्क्वायर। तथा अगर मैं डिवाइड कर दूं तो टेन थीटा किसके बराबर आएगा भाई? टेन थीटा बराबर आएगा, यानी कि आर साइन थीटा वाले टर्म में किसका भाग दे दिया? आर कोस थीटा। तो टेन थीटा किसके बराबर है? वाई बटा एक्स। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तथा यहां से थीटा की वैल्यू कितनी भाई? टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। इन दोनों रिलेशनों को मैंने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया भाई? 2 दे दिया।
इक्वेशन नंबर 2, यानी कि x बराबर आर कोस थीटा, y बराबर आर साइन थीटा। इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये रिलेशन हमारे पास से मिल गया। कहने का मतलब हम क्या कर रहे हैं यहां पर, तो आपको साफ साफ पता चल रहा होगा x और y किसके फलन है, r और थीटा के। और यहां से आपको देखने को पता चल रहा होगा r और थीटा किसके फलन है, x और y के। यानी कि x और y का जो फलन है उसको r थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो, और r थीटा का जो फलन है उसको x और y में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, x और y को हम कन्वर्ट करेंगे r और थीटा में। तो कुछ रिलेशंस की हमें जरूरत पड़ेगी। तो मैं समीकरण 2 का x और y के सापेक्ष क्या करता हूं, अवकलन करता हूं। समीकरण 2 का x तथा y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। और आंशिक अवकलन में हमने एक बात सीखी थी, जब x के रेस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे तो बाकी जितने भी वेरिएबल है वो सारे कैसे रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो इस आर स्क्वायर का करते हैं भाई। तो आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा भाई, 2r डेल r बाई डेल x। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं पहले, तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और y तो कैसा है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का क्या होगा 0। तो यहां से डेल r बाई डेल x कितना आ गया भाई, x डिवाइडेड बाई r। लेकिन x की वैल्यू अपने पास यहां से कितनी है, r कोस थीटा डिवाइडेड बाई r। तो कितना आ गया हमारे पास, r से r क्या हो जाएगा कैंसिल। तो डेल r बाई डेल थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, कोस थीटा। ये तो हमने x के रेस्पेक्ट में किया। y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, 2r डेल r बाई डेल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो क्या है कांस्टेंट 0 हो जाएगा, y स्क्वायर का क्या हो जाएगा भाई 2y। तो यहां से डेल r बाई डेल y कितना आएगा भाई, y डिवाइडेड बाई r। और y की वैल्यू कितनी है, r साइन थीटा। तो y की वैल्यू पुट कर देते हैं, r साइन थीटा डिवाइडेड बाई r। तो यहां से क्या मिला हमें, साइन थीटा। यानी कि जो पहला रिलेशन है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मैंने x और y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है। अब जो थीटा वाली टर्म है इसका फाइंड करता हूं। तो डेल थीटा बाई डेल एक्स कितना आएगा भाई, डेल थीटा बाई डेल एक्स, देखो tan इनवर्स x का क्या होता है हमारे पास अवकलन, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की वैल्यू कौन है यहाँ पर, y बटा x, इसका होल स्क्वायर, फिर y बटा x का भी होगा किसके साथ में, x के साथ में। तो y तो कैसा है कांस्टेंट, बाहर ले लिया। 1 बटा x का क्या हो जाएगा भाई, माइनस ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब यहां से एक्स स्क्वायर लघुत्तम लेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई की वैल्यू अपने पास कितनी है, आर साइन थीटा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर। तो माइनस आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया भाई, माइनस ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर, तो डेल थीटा बाई डेल वाई क्या आएगा हमारे पास, डेल थीटा बाई डेल वाई 1 डिवाइडेड बाई वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो tan इनवर्स का क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस थीटा, कौन जो भी होगा वहां पर 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। फिर y बाई एक्स का करेंगे हम किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स तो कैसा है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हमने क्या कर दिया बाहर, और y का y के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा भाई 1, y का y के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1। अब इसका हम लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम तो आएगा कितना एक्स स्क्वायर, यहां पर कितना है x, एक x तो कैंसिल हो जाएगा, एक x कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो क्या है हमारे पास x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी है r कोस थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आर स्क्वायर। तो r कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो कितना है हमारे पास कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर। ये आपने कुछ रिलेशंस फाइंड कर लिए किसके, डेल आर बाई डेल एक्स, डेल आर बाई डेल वाई, डेल थीटा बाई डेल एक्स और डेल थीटा बाई डेल वाई। इन रिलेशंस की हमें जरूरत पड़ेगी कब, जब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ध्रुवीय रूप में बदलेंगे। तो मैंने इसको क्या दे दिया भाई इक्वेशन नंबर 3, क्या नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक कह रहा है कि u का x के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन, u का y के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन, और दोनों को ऐड करने पर क्या है 0। यानी इस रिलेशन को कन्वर्ट करना आपको ध्रुवीय रूप में, यानी कि यहाँ r और थीटा के टर्म्स आने चाहिए। तो हम देखते हैं, यहां से आपको पता चल रहा है x और y किसके हैं r थीटा के, यहां से पता चल रहा है r और थीटा किसके फलन है x और y के, यानी कि x y r थीटा के फलन है।
और आर थीटा किसके फलन है, एक्स वाई के। इसका मतलब जो यू है, यू किसका फलन है, आर थीटा का, और आर थीटा किसका फलन है, एक्स और वाई का। यू किसका फलन है, आर थीटा का, और आर थीटा किसका फलन है, एक्स और वाई का। तो यू डायरेक्ट किसका हो गया, एक्स और वाई का। यहां पर कितने वेरिएबल है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। यहां पर भी कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। लेकिन हम यू का किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में। एक्स के रेस्पेक्ट में करने से पहले यू का किसका फलन है, आर और थीटा का। तो पहले किसके साथ अवकलन होगा, आर और थीटा के साथ होगा, फिर किसके साथ होगा, एक्स के साथ। तो क्या किया भाई, अब आंशिक अवकलन के, आंशिक अवकलन के श्रृंखला नियम से, चेन रूल से, श्रृंखला नियम से किसके साथ कर रहे हैं, यू का एक्स के साथ। तो क्या लिखेंगे भाई इसको, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, किसके साथ कर रहे हैं, यू का एक्स के साथ। लेकिन एक्स के साथ करने से पहले किसके साथ होगा, आर और थीटा के रेस्पेक्ट में होगा। तो क्या लिखा हमने, डेल यू बाई डेल आर, आर के रेस्पेक्ट में होगा, फिर आर का किसके रेस्पेक्ट में होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में, डेल आर बाई डेल एक्स प्लस किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो आर के कर दिया पहले, अब किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो डेल आर बाई डेल थीटा, फिर थीटा का एक्स के रेस्पेक्ट में, डेल थीटा बाई डेल एक्स। इक्वेशन कौन सी आ गई हमारे पास, ये 4। इक्वेशन कौन सी है, 4। ये हमने किसके रेस्पेक्ट में किया, यू का एक्स के रेस्पेक्ट में। ऐसे ही सिमिलरली किसके रेस्पेक्ट में फाइंड करेंगे हम, वाई के रेस्पेक्ट में। तो यहां से आपको साफ साफ पता चल रहा है, डेल आर बाई डेल एक्स और डेल थीटा बाई डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास है, कहां पर है, कोस थीटा, और यहां पर क्या है, माइनस साइन थीटा बाई आर। तो समीकरण 3 का क्या कर दिया, मान रख दिया। तो बोलो क्या आएगा अपने पास, क्या किया, समीकरण 3 का प्रयोग करने पर, तो डेल यू बाई डेल एक्स कितना आ गया हमारे पास, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल आर इनटू डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, देखो भाई डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, कोस थीटा, और डेल थीटा बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर। तो यहां क्या आ गया भाई, कोस थीटा प्लस डेल यू बाई डेल थीटा इंटू माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर। मतलब कि इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख देते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स कितना आ गया हमारे पास, कोस थीटा डेल यू बाई डेल आर माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर इंटू डेल यू बाई डेल थीटा। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, 5। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, 5। देखो अभी तक तो आपने क्या किया है, ये फाइंड कर रहे हैं हम डेल टू बाई डेल एक्स टू, यानी कि यू का एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन। अभी हमने 1 बार ई किया है, यानी कि इसका हम दोबारा से किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो समीकरण 5 का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, अवकलन करने पर किसका करें भाई, समीकरण 5 का। तो डेल टू यू बाई डेल एक्स टू 2 बार हो जाएगा, यानी कि डेल बाई डेल एक्स, यही लिखा हमने, डेल यू बाई डेल एक्स, यानी इसी इक्वेशन का 1 बार एक्स के साथ और कर दिया हमने। अब देखिए आप एक बार इक्वेशन नंबर 4 को देखिए, इक्वेशन नंबर 4 में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, डेल बाई डेल एक्स, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ यू लिखा हुआ है। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यू। इक्वेशन नंबर 4 में तो क्या लिखा, यू, यहां पर भी क्या आया, ये थोड़ा सा मिस्टेक किया भाई आपने, ये डेल यू है, यहां पर भी क्या लिखा हुआ है, यू। तो यानी कि डेल यू बाई डेल एक्स लिखा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसको देखिए आप, यहां पर यू है डेल बाई डेल एक्स, और यहां यू का रोल कौन कर रहा है, पूरा का पूरा डेल यू बाई डेल एक्स। तो यानी कि चेन रूल जो आपने यू के लिए लिखा था आपने, वही चेन रूल आप किसके लिए लिखोगे अब, डेल यू बाई डेल एक्स के लिए। कहने का मतलब इस इक्वेशन नंबर 4 में जहां यू दिखाई दे रहा है उसकी जगह हम क्या बिठा देंगे, डेल यू बाई डेल एक्स। तो क्या आएगा हमारे पास, डेल टू यू बाई डेल एक्स टू इज इक्वल टू डेल बाई डेल आर और डेल यू बाई डेल एक्स इंटू, यहां देखिए भाई डेल आर बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल थीटा और डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल थीटा बाई डेल एक्स। कुछ नहीं किया हमने,
इस रिलेशन नंबर 4 में जो u दिखाई दे रहा था उसके लिए आपने चेन रूल लिखा। अब हमने किसके लिए चेन रूल लिख दिया, डेल यू बाई डेल एक्स के लिए। तो इक्वेशन पुट कर दी हमने। डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू अपने पास है, डेल थीटा बाई डेल एक्स की अपनी वैल्यू अपने पास है, डेल यू बाई डेल एक्स इसकी वैल्यू अपने पास है। तो यानी कि इक्वेशन नंबर 5 पे और किसका प्रयोग कर लो, इक्वेशन नंबर 3 का प्रयोग कर लो। तो समीकरण 3 तथा 5 से मान रखने पर तो क्या आएगा हमारे पास, डेल 2u बाई डेल एक्स 2 इज इक्वल टू डेल बाई डेल आर। डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, ये रखी हुई, कितना है कोस थीटा डेल यू बाई डेल आर माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर डेल यू बाई डेल थीटा इनटू डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी है समीकरण नंबर 5 से, कोस थीटा। कोस थीटा पुट कर दी भाई आपने, तो ये तो पहला टर्म लिख दिया, प्लस सेकेंड टर्म क्या है, डेल बाई डेल थीटा। डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू यहां से लिखेंगे कोस थीटा डेल यू बाई डेल आर माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर इंटू डेल यू बाई डेल थीटा। और डेल थीटा बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, डेल थीटा बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस साइन थीटा बटे में आर। तो माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर। अब इस रिलेशन को हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। यू का एक्स के रेस्पेक्ट में कितनी बार पार्शियल डिफरेंशिएशन, 2 बार। तो डेल 2u बाई डेल x2 इज इक्वल टू, अब देखिए भाई किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, आर के रेस्पेक्ट में। जब भी हम आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बाकी वेरिएबल्स कैसे रहेंगे, कांस्टेंट। तो थीटा कैसा रहेगा यहाँ पर है, कांस्टेंट। लेकिन यू जो फलन है वो यू किसका फलन है, आर और थीटा का। तो मतलब यू तो कांस्टेंट है नहीं है, यू का तो अवकलन किसके रेस्पेक्ट में होगा, आर के रेस्पेक्ट में होगा और थीटा के रेस्पेक्ट में होगा। लेकिन थीटा कैसा रहेगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो कोस थीटा को छोड़ दिया इनटू यू के रेस्पेक्ट में एक बार आर के रेस्पेक्ट में हो रखा था, एक बार और हो गया, तो कितनी बार हो गया, 2 बार। डेल 2u बाई डेल r2 माइनस, अब देखिए यहां पर क्या है भाई, साइन थीटा तो क्या है भाई, थीटा तो क्या है कांस्टेंट, इसलिए बाहर कर दिया मैंने उसको, साइन थीटा बाहर कर दिया इनटू। अब देखो आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 बाई आर का भी होगा, और यू आर और थीटा का फलन है तो यू बाई डेल यू बाई डेल थीटा का भी होगा। तो ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, पहला फलन और दूसरा फलन। तो पहले 1 बाई आर का कर देता हूं, 1 बाई आर का क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई आर स्क्वायर, और डेल यू बाई डेल थीटा ऐसे कैसे छोड़ दिया, माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा दिया। अब साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर ऐसे कैसे छोड़ दिया, डेल यू बाई डेल थीटा का करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल 2u बाई डेल आर डेल थीटा, और बाहर क्या लिखा हुआ है अपने पास, कोस थीटा। बाहर क्या लिखा हुआ है, कोस थीटा। पहले टर्म का कर दिया हमने, अब इस सेकंड टर्म का करते हैं। तो ये माइनस में क्या कर दिया, अभी बाहर ले लिया, ठीक है। तो अब देखो यहां पर किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप, थीटा के रेस्पेक्ट में। थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो आर कैसा रहेगा, कांस्टेंट। लेकिन यू तो किसका फलन है, यू किसका फलन है, आर और थीटा का। तो यू का तो होगा आर के रेस्पेक्ट में होगा और थीटा के रेस्पेक्ट में भी होगा। अब यहाँ थीटा के रेस्पेक्ट में क्या है, तो कोस का क्या हो जाता भाई, कोस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और डेल यू बाई डेल आर ऐसे कैसे प्रोडक्ट रूल लगा दिया। अब कोस थीटा को छोड़ देंगे, प्लस कोस थीटा इंटू डेल यू बाई डेल आर का थीटा के रेस्पेक्ट में, तो डेल 2u बाई डेल थीटा डेल आर माइनस। अब देखो साइन का करेंगे, 1 बाई आर तो कैसा है, कांस्टेंट। साइन थीटा और डेल यू बाई डेल थीटा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, पहला फलन और दूसरा फलन। पहले साइन का कर देता हूं, तो साइन का क्या हुआ, कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर इंटू डेल यू बाई डेल थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर को छोड़ दिया मैंने इनटू डेल यू बाई डेल थीटा के किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो एक बार हो रखा था, एक बार और हो जाएगा, तो कितनी बार हो गया, 2 बार। डेल 2u बाई डेल थीटा 2, और बाहर क्या बैठा भाई, साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर। ये माइनस मैंने क्या कर दिया, सामने ले लिया, ठीक है। अब इस कोस थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इधर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, डेल 2u बाई डेल x2 बराबर, देखो भाई कोस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, कोस स्क्वायर थीटा डेल 2u बाई डेल आर स्क्वायर माइनस 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 क्या हो जाएगा भाई, प्लस साइन थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू डेल यू बाई डेल थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा भाई, साइन थीटा
कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर इंटू डेल 2u बाई डेल आर डेल थीटा। ये तो पहला टर्म लिख दिया। अब सेकंड टर्म लिख रहा हूं। अब देखो ये साइन थीटा डिवाइडेड बाई अंदर मल्टीप्लाई होगा और माइनस को भी अंदर भेज रहा हूं, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई आर इंटू डेल यू बाई डेल आर। माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर इंटू डेल 2u बाई डेल थीटा डेल थीटा डेल आर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस कर दिया। ये साइन थीटा कोस थीटा और आर से आर मल्टीप्लाई हुआ क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो कितना हो गया भाई ये साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू डेल यू बाई डेल थीटा। ये टर्म लिख दी। माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस और साइन थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई आर इंटू आर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू डेल 2u बाई डेल R2, डेल 2u बाई डेल R2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सेट करके लिख देते हैं। अगर यहां देखो ये माइनस का साइन थीटा कोस थीटा बटे में आर डेल 2 बाई डेल आर डेल थीटा, एक बार ये रहा और एक बार ये रहा, तो कितनी बार हो जाएगा ये दो बार। यहां पर भी देखो अगर आप साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, एक बार ये रहा एक बार ये, कितनी बार हो जाएगा दो बार, तो इनको ऐड करके लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां तक एक बार देख लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं। देखिए तो डेल 2u बाई डेल x2 आपके पास कितना आ गया, देखो कोस स्क्वायर थीटा डेल 2 बाई डेल R2 यानी कोस स्क्वायर थीटा डेल 2u बाई डेल R2 प्लस साइन थीटा कोस थीटा डेल यू बाई डेल थीटा, एक बार ये रहा और एक बार ये रहा, यानी कि ये टर्म 1 मार्क वाली और ये टर्म तो कितनी बार आ गई ये दो बार, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इनटू डेल यू बाई डेल थीटा, डेल यू बाई डेल थीटा, और एक बार डबल मार्क वाली टर्म ये रही और एक टर्म ये रही डबल मार्क वाली, तो कितने हो गए ये भी दो हो गए, माइनस का 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर इंटू डेल 2u बाई डेल आर डेल 2u बाई डेल आर और डेल थीटा। देखो आपने पहले भी देखा था ये दोनों आपस में कैसे होते हैं बराबर, कौन कौन ये वाले, डेल 2 बाई डेल आर डेल थीटा किसके बराबर होता है, डेल 2u बाई डेल थीटा डेल आर आपस में बराबर होते हैं, तो डबल हो गए। तो हमारे पास क्या बचा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई आर इंटू डेल यू बाई डेल आर। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू डेल 2u बाई डेल आर स्क्वायर। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6। अगर आप इक्वेशन नंबर 6 के LHS को देखो तो LHS में हमें क्या दिखाई दे रहा है, u का x के रेस्पेक्ट में दो बार पार्शियल डिफरेंशिएशन, और यदि RHS को देखो पूरे को तो u का r और थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो आप जो कार्तीय रूप दे रखा था उसको किस में बदल रहे हो, ध्रुवीय रूप में, तो आपने इस टर्म को तो ध्रुवीय रूप में बदल दिया है, सिमिलरली इस टर्म को भी बदलोगे, यानी कि डेल 2 बाई डेल x2 तो आपने फाइंड कर लिया है, अब क्या फाइंड करना है डेल 2 बाई डेल y2। तो मैंने क्या लिखा, इसी प्रकार डेल 2u बाई डेल y2 इज इक्वल टू, अब देखिए भाई अगर मुझे डेल 2 बाई डेल y2 निकालना है तो पहले क्या निकालूंगा डेल u बाई डेल y, पहले क्या निकालूंगा डेल u बाई डेल y, तो यहां क्या आएगा डेल r बाई डेल y, डेल r बाई डेल y अगर आप देखो तो डेल आर बाई डेल वाई का मान कितना है साइन थीटा, पहले आपके पास था कोस थीटा, मतलब कि कोस थीटा किससे बदल गया साइन थीटा से, यानी कोस थीटा को किससे बदल दिया, कोस थीटा को किससे बदल दिया साइन थीटा से। ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा हूं पूरा सोल्व नहीं कर रहा, डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू थी पहले यहां पर, उसकी जगह क्या आ गई अब, अगर वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल आर बाई डेल वाई,
और डेल आर बाई डेल एक्स था तब तो कोस थीटा यूज किया आपने, और जब डेल आर बाई डेल वाई होगा तो क्या यूज किया आपने, साइन थीटा। मतलब कि कोस की जगह कौन आ गया, साइन थीटा। यानी जहां कोस लिखा हुआ उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, साइन थीटा से। यहां पर क्या आएगा फिर, डेल थीटा बाई डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल थीटा बाई डेल वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर। आपने पहले वैल्यू किसकी रखी थी, डेल थीटा बाई डेल एक्स की, और वो क्या था, माइनस साइन थीटा बाई आर। यानी कि अगर आप इन रिलेशंस को देखो तो अगर x के साथ करते हो तो कोस आता है, y के साथ करो तो क्या आता है, साइन थीटा, और थीटा का जब आप x के रेस्पेक्ट में करते हो तो माइनस साइन थीटा आता है, और y के रेस्पेक्ट में करते हो तो क्या आता है, कोस थीटा। मतलब सिंपल सा है, जो आपके पास ये रिलेशन आया, इसी रिलेशन के अंदर कोस को रिप्लेस कर देंगे हम किससे, साइन थीटा से, और माइनस साइन थीटा को रिप्लेस कर देंगे किससे, कोस थीटा से। अर्थात साइन की जगह क्या रख दूंगा, माइनस कोस थीटा। तो क्या हो जाएगा, यानी कोस की जगह क्या रख दिया, साइन थीटा, और साइन की जगह क्या रख दिया मैंने, माइनस कोस थीटा। इसी रिलेशन में, किसमें, इक्वेशन नंबर 6 में। तो मेरे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, कोस की जगह क्या रखा भाई, साइन, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डेल टू यू बाई डेल आर टू। ठीक है, साइन की जगह क्या रखा भाई, माइनस कोस थीटा, तो यहाँ प्लस का है तो क्या आ जाएगा, माइनस का, टू कोस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और डेल यू बाई डेल थीटा। ठीक है, साइन की जगह क्या रखा हमने, माइनस कोस थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस टू कोस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर इंटू डेल टू यू बाई डेल आर डेल थीटा। और ये स्क्वायर है, साइन की जगह स्क्वायर करो तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, प्लस, प्लस साइन की जगह क्या रखा, माइनस कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई आर इंटू डेल यू बाई डेल आर। ठीक है, यहां पर भी साइन की जगह क्या रखोगे, माइनस कोस थीटा, प्लस माइनस कोस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और डेल टू यू बाई डेल आर टू। ये इक्वेशन कौन सी आ गई, इक्वेशन नंबर 7 आ गई। देखो आपने इक्वेशन नंबर 7 को फाइंड करने के लिए पूरा वर्किंग प्रोसेस नहीं किया, आपने इस पैटर्न को पकड़ने की कोशिश की कि जब डेल आर बाई डेल एक्स लिखा तो क्या आया था अपने पास, कोस थीटा, और यदि डेल आर बाई डेल वाई लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, साइन थीटा। मतलब कि कोस की जगह कौन आएगा, साइन, तो मैंने क्या लिखा, कोस की जगह साइन। ठीक है, पहले आपने यूज किया था डेल थीटा बाई डेल एक्स, तो क्या आया था अपने पास, माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर। अगर मैं यहां क्या यूज करता हूं, वाई, तो वाई यूज करूंगा तो डेल थीटा बाई डेल वाई होगा, तो उसकी जगह क्या आ रहा है, कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर। तो ये तो आर आर सेम ही है, यानी कि माइनस साइन थीटा किससे रिप्लेस होगा, कोस थीटा से। अर्थात साइन थीटा किससे रिप्लेस हो रहा है, माइनस कोस थीटा से। तो यही काम मैंने किया इक्वेशन नंबर 6 में। अब जो हमारा रिक्वायरमेंट है, यानी इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या किया मैंने, समीकरण 6 तथा 7 को जोड़ने पर, 6 तथा 7 को जोड़ने पर, अब जोड़ेंगे कैसे भाई, कॉलम वाइज, यानी पहला पहले में जुड़ेगा आरएचएस का, दूसरा दूसरे में। पहले टर्म को पहले टर्म में जोड़ देंगे और दूसरे टर्म को दूसरे टर्म से। देखिए तो एलएचएस तो क्या है हमारे पास, डेल टू यू बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई टू इज इक्वल टू, देखिए भाई अगर समीकरण 6 और 7 का एलएचएस देखो तो पहला टर्म ये है, दोनों में डेल टू बाई डेल आर टू, डेल टू बाई डेल आर टू क्या आ रहा है, कॉमन, तो कॉमन ले लीजिए। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डेल टू यू बाई डेल आर टू, यही बचेगा। ठीक है, अगर सेकंड टर्म को देखो तो 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी ये प्लस का है और ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा 0। थर्ड टर्म को देखिए, ये माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर इंटू डेल टू बाई डेल आर डेल थीटा है, ये माइनस की टर्म है और ये प्लस की टर्म है, तो ये भी क्या हो गई 0। ठीक है, तीसरी टर्म। अब चौथी टर्म को देखते हैं, तो डेल यू बाई डेल आर 1 बाई आर, ये क्या आ रहा है, दोनों में से कॉमन आ रहा है, इनमें से इसमें से बचा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई आर डेल यू बाई डेल आर। ठीक है, यानी कि फोर्थ टर्म को जोड़ दिया आपने। लास्ट टर्म क्या भाई, 1 बाई आर स्क्वायर डेल टू बाई डेल आर स्क्वायर, 1 बाई आर स्क्वायर डेल टू बाई डेल आर स्क्वायर, ये क्या आ रहा है, कॉमन। बच गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई आर स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल आर स्क्वायर। ठीक है, डेल टू बाई डेल आर स्क्वायर।
कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? सॉरी, यहां पर अपने पास क्या है, ये थीटा स्क्वायर है, आर स्क्वायर नहीं है, ये क्या है, थीटा स्क्वायर। तो यहां पर अपने पास क्या आएगा, ये थीटा स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, थीटा स्क्वायर। तो ये क्या हमारे पास थीटा स्क्वायर है, और ये भी क्या हमारे पास थीटा स्क्वायर। तो यहां पर क्या आएगा, थीटा स्क्वायर। जब आपने इस टर्म से ये टर्म लिखी तो यहाँ गलती से क्या लिख दिया था आपने, आर स्क्वायर लिख दिया था। आर स्क्वायर नहीं, वो क्या है, थीटा स्क्वायर है। ठीक है, तो डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो डेल 2u बाई डेल आर स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बाई आर डेल यू बाई डेल आर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर डेल 2u बाई डेल थीटा स्क्वायर। यही रिलेशन अगर आप देख रहे हो, इसका LHS देखिए, LHS तो किस में है भाई, एक्स और वाई की टर्म यानी कार्टेशियन फॉर्म में, और इसका RHS किस में, आर और थीटा में। यानी कि आपने जो लाप्लास समीकरण आपको दी गई थी 2 डायमेंशन में, उस लाप्लास समीकरण को आपने पोलर कोऑर्डिनेट में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, और यही आपसे क्या करवा रहा था, प्रूफ करवा रहा था। ठीक है।